हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम अफ्रीका का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम उन 4 अफ्रीकी देशों का अध्ययन करेंगे जिनकी सीमाएं लाल सागर के नीले जल राशि को स्पर्श करती हैं। दोस्तों, लाल सागर हिंद महासागर का सिर्फ विस्तार भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक और रणनीतिक जलमार्ग भी है जिसने सदियों से विश्व के इतिहास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वह क्षेत्र है जहां न केवल प्राचीन सभ्यताएं एवं व्यापारिक जलमार्ग विकसित हुई, अपितु इनसे जुड़े देशों के सामरिक एवं आर्थिक गतिविधियों के संचालन को भी इसने गंभीरता से प्रभावित किया है। कहा जाता है कि 1869 की एक रात जब ब्रिटिश जहाज एसएस कार्नेटिक लाल सागर के अबू नुहास रीफ की चट्टान से टकराकर डूब गया तो उस जहाज पर लदे उस समय 40,000 पाउंड के मूल्य का सोना, जो भारतीय टकसाल के लिए भारत आ रहा था, समंदर की गहराइयों में खो गया। उस समय की प्रसिद्ध बीमा कंपनी लॉयड्स ने सोने को बचाने के लिए एक बड़े बचाव अभियान की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही हाथ लगी। और ऐसा माना जाता है कि आज भी कई गोताखोर और समुद्र इतिहास प्रेमी यहां पर इस उम्मीद से गोता लगाते हैं कि शायद उन्हें उस डूबे हुए खजाने का कोई निशान मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम उन 4 अफ्रीकी देशों का अध्ययन करते हैं जिनकी सीमाएं लाल सागर को स्पर्श करती हैं। साथ ही साथ इस तथ्य का भी अवलोकन करेंगे कि क्यों यह क्षेत्र दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अनूठा और सामरिक लाभ प्रदान करता है। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में अध्ययन करते हैं। दुनिया में कुल 8 देश हैं जिनकी सीमाएं रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर होती हैं। इनमें 4 अफ्रीकी देश हैं और 4 एशियाई देश हैं। जो 4 अफ्रीकी देश हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर मैप में गौर करें, ये रेड सी हो गया। अफ्रीका की तरफ से जो हमने नंबरिंग किया है इस पर गौर कीजिए। 1 2 3 4। एक हो गया मिस्र, जिसे अंग्रेजी में इजिप्ट बोलते हैं, दूसरा सूडान, तीसरा हो गया इरिट्रिया और चौथा हो गया जिबूती। इसका कैपिटल पर है। मिस्र का कैपिटल काहिरा, सूडान का खार्तूम, इरिट्रिया का स्मारा, जिबूती का जिबूती सिटी। यहाँ गौर करें, हमने जानबूझकर अंग्रेजी में लिखा है। अंग्रेजी में जिबूती आपको डी शब्द से स्टार्ट मिलेगा, डी साइलेंट रहता है, लेकिन यही एक कैपिटल पोर्ट है जो रेड सी के साथ पोर्ट बना रहा है। बाकी के 3 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मिस्र का कैपिटल काहिरा और सूडान का खार्तूम जो कैपिटल है, ये रिवर पोर्ट है, लेकिन नाइल नदी के साथ बनाता है, रेड सी के साथ नहीं। और इरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा पोर्ट ही नहीं है, ये रेड सी से 80 किलोमीटर वेस्ट में है। तो अब देखेंगे कि इसका कौन कौन सिटी पोर्ट बना रहा है रेड सी के साथ। तो मिस्र का सईद, सूडान का पोर्ट सूडान और इरिट्रिया का 2 है, मसाबा और असाब। और जिबूती का तो बताएंगे, जिबूती सिटी रेड सी के साथ पोर्ट बना रहा है। यहाँ एक तथ्य और गौर करें कि इरिट्रिया को आजादी मिली थी 1993 में इथोपिया से। ये इथोपिया हो गया। इसका अर्थ यह हुआ 1993 के पहले इथोपिया का जो सीमा था वो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन 1993 के बाद इथोपिया लैंड लॉक हो गया। और यह भी यहाँ याद रखें कि इथोपिया वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लैंड लॉक कंट्री है। अब आइए दोस्तों, एशियाई देश के बारे में जानते हैं। एशिया की तरफ से भी 4 देश की सीमा रेड सी के साथ लगती है। यहाँ पर हम नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4। एक हो गया इजराइल, 2 जॉर्डन, 3 सऊदी अरब, चौथा यमन। इसका कैपिटल देखते हैं। इजराइल का कैपिटल विवादग्रस्त है। इजराइल अपने आप को जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है, लेकिन बहुत देश का दूतावास तेल अवीव में मिल जाएगा। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि यूएनओ में इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। जॉर्डन का अम्मान, सऊदी अरब का रियाद, यमन का सना। इन चारों में जेरूसलम, अम्मान, रियाद और सना कोई पोर्ट नहीं है। अब देखिए इसका कौन सा सिटी पोर्ट रेड सी के साथ बना रहा है। इजराइल का इलाद, जॉर्डन का अकाबा, सऊदी अरब का जद्दा, यमन का अदन। गौर करें, अकाबा के नाम से यहां पर आपको अकाबा की खाड़ी मिल जाएगा और अदन के नाम से अदन की खाड़ी मिल जाएगा। एक तथ्य यह भी कि जद्दा को इस्लामिक पोर्ट भी बोलते हैं। अब एक अंतर को ध्यान रखें कि वह दुनिया में से कौन कौन देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर के साथ साथ रेड सी के साथ लगती है। तो दुनिया में केवल ऐसे 2 देश हैं, एक मिस्र और एक इजराइल। आपको यहां पर यह भी क्वेश्चन में डाल सकता है कि वह कौन सा अफ्रीकी देश है जो जिनकी सीमा भूमध्य सागर के साथ लगती है और रेड सी के साथ भी। तो आंसर मिस्र हो जाएगा। इसी तरह एशियाई रहेगा सिर्फ तो इजराइल हो जाएगा। अगर दुनिया का पूछेगा या वर्ल्ड का पूछेगा तो 2 देश हो जाएगा, मिस्र और इजराइल। एक अंतर भी गौर करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इन रेड सी में से गुजरने वाले 8 देश में से सिर्फ 2 देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है यानी कर्क रेखा गुजरती है, एक मिस्र और एक सऊदी अरब। तो यहां पर एक चीज और गौर करें कि
कर्क रेखा के उत्तर में आपको मदीना मिलेगा और दक्षिण में मक्का मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन यह बनेगा कि वह कौन सा धर्म है जिसके दो धार्मिक सेंटर से के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्न में हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में समझते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसकी भौगोलिक बनावट मानचित्र पर एक जानवर के सिंग जैसा प्रतीत होता है, खासतौर पर सोमालिया और ईस्टर्न इथियोपिया का बेल्ट। क्योंकि जानवर के सिंग को अंग्रेजी में हॉर्न बोलते हैं, इसलिए इस बेल्ट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 4 देश आते हैं: इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। चारों का कैपिटल देखते हैं। इरिट्रिया का कैपिटल स्मारा, इथियोपिया का अदीस अबाबा, जिबूती का जिबूती सिटी और सोमालिया का मोगाडिशु। इन 4 में 2 का कैपिटल पोर्ट बना रहा है, एक जिबूती सिटी और दूसरा मोगाडिशु। जिबूती सिटी आपको रेड सी के साथ बना रहा है पोर्ट, और मोगाडिशु हिंद महासागर के साथ बनाता है। इरिट्रिया का कैपिटल अस्मारा पोर्ट ही नहीं है, ये आपको रेड सी से 80 किलोमीटर वेस्ट में है। और इथियोपिया याद रखिएगा लैंड लॉक कंट्री है, और यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान में सबसे अधिक आबादी वाला लैंड लॉक कंट्री इथियोपिया ही है। यहाँ एक तत्व और ध्यान रखें कि इन 4 में से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो 4 देश है, इसमें से किस देश से विषुवत रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा सोमालिया से विषुवत रेखा गुजरती है। दोस्तों, नेक्स्ट टर्न में अब हम सुएज नहर के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सुएज नहर के बारे में अध्ययन करते हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है। ये भूमध्य सागर में जाने के लिए एकमात्र जो रास्ता रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसके अलावा एक दूसरा रास्ता मुहैया कराता है। ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। 1859 में बनना शुरू हुआ और 10 साल लगे बनने में। 1869 में बनकर तैयार हुआ। फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इसी के नेतृत्व में ये नहर तैयार हुआ। 1956 में मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल नासिर ने इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके उत्तर में आपको पोर्ट सईद मिलेगा और दक्षिण में पोर्ट सुएज मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको काफी यहाँ पर घुमा के पूछता है कि भूमध्य सागर से अटैच होने वाला पोर्ट कौन है और लाल सागर से अटैच वाला कौन है? तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर से अटैच होने वाला जो पोर्ट है पोर्ट सईद, और लाल सागर से जो पोर्ट अटैच होता है वो पोर्ट सुएज है। इस पोर्ट सुएज का दूसरा नाम भी है पोर्ट तौफीक, ये भी नाम याद रखिएगा। इसके बीच ये सुएज नहर में 4 लेक भी आपको मिलेंगे: मंजाला लेक, टिम्सा लेक, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखिएगा, कभी क्रम भी पूछ सकता है। इसमें मंजाला लेक लेगून भी बनाता है और यहाँ मछली काफी ज्यादा है। और मिस्र जो है, इजिप्ट, अपने कुल मत्स्य उत्पादन का 16% इसी लेक से पकड़ता है। टिम्सा लेक में ही इस्माइलिया शहर है और यहीं पर सुएज नहर अथॉरिटी का मुख्यालय भी है। और इसमें काफी मगरमच्छ है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल लेक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्रोकोडाइल लेक है। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम आप अवश्य याद रखिएगा। इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है और चौड़ाई महज 205 मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई पर एक रोचक कहानी यह है कि एक जहाज हुआ करता था MS एवरग्रीन, और 23 मार्च 2021 को ये जापान संचालित था, जापान के स्वामित्व में ताइवान संचालित था। और 23 मार्च 2021 को ये इतनी तेज तूफान चली कि इस नहर में तिरछा आके फंस गया और 6 दिन तक फंसा रहा। और सबसे रोचक तथ्य यह है कि इसका जो क्रू मेंबर था 25 सदस्यीय, वो भारतीय था। लेकिन 6 दिन की कठोर मेहनत के बाद इन लोगों ने जहाज को सीधा करके फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्न में हम अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं, नाइल नदी के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम नाइल नदी के बारे में अध्ययन करते हैं। यह नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर लंबी है। इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, यानी सभ्यता का पालना। मिस्र की सभ्यता इसकी बानगी है। ये 10 देश से होकर गुजरती है। ये नदी 2 नदी के संगम से बनती है, एक ब्लू नाइल, एक व्हाइट नाइल। ब्लू नाइल टाना झील से निकलती है जो इथियोपिया में है, जबकि व्हाइट नाइल विक्टोरिया लेक से निकलती है। और विक्टोरिया लेक 3 देश की सीमा पर है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी है कि विक्टोरिया लेक से विषुवत रेखा गुजरती है, युगांडा से भी विषुवत रेखा गुजरती है, केन्या से भी विषुवत रेखा गुजरती है, लेकिन तंजानिया से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ये काफी दिलचस्प क्वेश्चन है और यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस चीज पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विक्टोरिया लेक से भी गुजरती है,
युगांडा और केनिया से गुजरती है, लेकिन तंजानिया से नहीं गुजरती है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलता है घुमा कर कि विक्टोरिया लेक कितने देश की बाउंड्री पर है, तो 3 देश की बाउंड्री पर, युगांडा, केनिया और तंजानिया। ये दोनों नदी जो आगे चलकर जहां मिलती है वहां सूडान का कैपिटल खार्तूम है। खार्तूम में आके दोनों नदी आके मिल जाती है। ये नदी तेज बहती है अपेक्षाकृत व्हाइट नाइल से। व्हाइट नाइल की चाल काफी कम है ब्लू नाइल के सापेक्ष में। एक और क्वेश्चन और बनता है कि इसमें कितने देश की राजधानी है, तो 3 देश की राजधानी बसा हुआ है। एक मिस्र की राजधानी काहिरा, सूडान की राजधानी खार्तूम और एक दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा। ये 3 देश का कैपिटल नाइल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर आपको आसवन बांध मिल जाएगा, जिसके पीछे जो रिजर्वायर है और नासिर झील है। और ये याद रखिएगा कि सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से ये मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा झील है। हालांकि आयतन की दृष्टि से ये तीसरा हो जाता है, क्योंकि पहला जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच कारिबा झील है और दूसरा रूस में ब्रेटक्स झील है और ये तीसरा आपको नासिर झील है आयतन की दृष्टि से। लेकिन सरफेस एरिया की दृष्टि से ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।